Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग. आज हम लोग सीखने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 कोड 402 अंडर NSQF. सो आज के लेक्चर में हम लोग सम ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, दैट इज हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस एंड व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल स्ट्रेस, ये देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसके कंटेंट्स देखते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो उससे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय दिस स्ट्रेस, व्हाट इज द स्ट्रेस, इट्स इंट्रोडक्शन. द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी द नीड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी क्यों है हमारे डे टू डे लाइफ में. देन वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. देयर आर सो मेनी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स यूजिंग विच वी कैन मैनेज द स्ट्रेस, बट हम उसमें से सम ऑफ द इजी and some of the known techniques देखने वाले हैं. Then next one we are going to see tips for students for managing stress. Students के लिए क्या stress होता है as you are all having the academics, और students को academic जो है और personal life का जो है वो stress कैसे manage करना चाहिए, उसके लिए few of the tips we are going to see. Then next one is the nature's impact on us. नेचर जो है दैट इज एनवायरमेंट का हम पर एक्चुअली क्या इम्पैक्ट होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं. सो मेनी ऑफ यू स्टूडेंट में थिंक दैट कि ये टॉपिक की कुछ जरूरत नहीं है, दैट इज दिस इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों आता है. देखिए जैसे भी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखते वक्त हमको सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट बी देयर, दैट इज हाउ टू राइट समथिंग. That thing is also going to be considered whenever we are going to study the information technology. Then next हम लोग देखने वाले how to have the employability skills, उसके बाद stress management, then independent development. ये सारी चीजें आजकल के स्टूडेंट्स को क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में कंपटीशन जो है बहुत बढ़ गए. You go anywhere, there is a lot of competition, and to tackle with this competition, students must survive. देखिए सिर्फ एकेडमिक पढ़ने से तो आप आगे नहीं जा सकते हैं. एकेडमिक इज नेसेसरी, बट विद दैट योर मेंटल स्ट्रेस और योर मेंटल माइंड, whatever you are going to handle whenever a situation is going to come in front of you. एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है. आजकल के स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते. यस ऑब्वियसली, बिकॉज देयर आर सो मेनी रेशेस ऑफ द डिप्रेशन. छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल डिप्रेशन दिखने लगा है. They are having the stress of the competition, that is मैं क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आया, मैं क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आई हूँ, या फिर कोई अदर सोशल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आजकल के बच्चे को ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा सोशल रहते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर. थोड़े भी कुछ अगर ऊंच नीच हो जाए तो बच्चों को डिप्रेशन आ जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव द स्ट्रेस मैनेजमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस जो है बड़ों को ही आता है, आजकल छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस आता है. स्टूडेंट्स को तो आजकल बहुत ही स्ट्रेस आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड दे आर ट्राइंग टू मैनेज देयर सेल्फ्स. यस, आजकल के बच्चों के सामने चुनौतियां बहुत है, बट उसको हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो स्किल होनी चाहिए कि कौन सा स्ट्रेस आपको ज़्यादा लेना है, कौन सा नहीं लेना. अगर स्ट्रेस आए तो भी आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ फैक्टर जो है वो आजकल के बच्चों का बहुत ही खराब हो रहा है. यू कैन सी दे आर ईटिंग जंक फूड्स, दे आर ईटिंग सम लाइक थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, जैसे कि पिज्ज़ा होता है, बर्गर होता है वगैरह. ठीक है, बाहर की चीज़ें खाना चाहिए,
खाना या नहीं खाना, that is not the point. We are talking about the health, and health is why the physical health is directly related to the mental health. फिजिकल और मेंटल हेल्थ का डायरेक्टली रिलेशन होता है. अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली अच्छे रहोगे. अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे देन यू विल बी फिजिकली फिट. ओके, सो आज ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं. दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेस, इट्स इंट्रोडक्शन, देन नीड, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड सो ऑन. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट. देखिए, life is having so many up and downs. Each and every day we all undergo in our life through the up and downs, and not all days are the same, and we all have to face the challenges. हर एक दिन कोई सेम नहीं होता है. आज का दिन जरूरी नहीं कि आज का दिन आपको जैसा जाए वैसे ही कल का दिन होगा. So we cannot say that कि सारे दिन, not all days are same. हर एक दिन कुछ नया होगा, हर एक दिन कुछ नया टास्क होगा, हर एक दिन कुछ नहीं भी होगा. There will be some challenges in new day, or there will be nothing in new day. So हम लोग कह सकते कि आने वाला हर दिन जो है वो सेम नहीं होता है. And that's why we all have to face the challenges, meet demands, then fulfill and manage the expectations of own and others. Yes, that's all. We'll all have different ways and styles to cope with and encounter such challenging situations of our lives. ठीक है, हमारे पास एक खुद का स्टाइल होता है टू टैकल दिस challenges and to overcome these challenges. So that's why it is necessary to find out the different ways to come over the up and downs in our lives. Okay, but sometimes the challenges we face become so big for us that in our mind and body starts feeling the heat of it, and such a stress is known as the stress. And yes, we all feel the stress of varying degrees in our lives. So in this session, we are going to talk about the stress management and various techniques and tips that will help you to do during the stressful times. Yes. देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली स्ट्रेस मतलब क्या है, एक हमारा माइंड जो है या फिर हमारी बॉडी जो है एक कुछ तो चैलेंज फेस करती है, और वो चैलेंज हमको बहुत ही डिस्टर्ब करता है. सीधी और आसान भाषा में बताया जाए तो दैट सिचुएशन इज नथिंग बट व्हाट, स्ट्रेस. सो द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू सी इज दैट इज व्हाट इज स्ट्रेस. सो देखिए, इन आवर लाइव्स व्हेन वी एनकाउंटर अ सिचुएशन दैट चैलेंजेस आवर बॉडी एंड माइंड react in certain way as a response, and that response is nothing but called as the stress. Now, stress is our body and mind's response and reaction to the challenging or taxing situations in and out our lives. So देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, this response can have effect on our body as well as our mind. So that's why it is called as the stress. Now, most people think that the stress is a negative one. ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, स्ट्रेस जो है वो निगेटिव होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. स्ट्रेस कैन नॉट बी ऑलवेज नेगेटिव. हमेशा स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है. यस, स्ट्रेस कैन बी गुड एंड और बैड. स्ट्रेस गुड भी हो सकता है एंड स्ट्रेस कैन बी बैड आल्सो. स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, ज्यादातर पीपल, नॉट ऑलवेज दो. नाउ वी कैन सी द स्ट्रेस इन अ माइंड इज अ लिमिटेड क्वांटिटीज मोटिवेट्स अस टू ट्राई हार्डर एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स. So that you can say that there can be a good stress and bad stress also. Now in next upcoming topic, पहले हम लोग we are trying to find out what is the difference between good stress and bad stress. Good और bad stress में difference क्या होता है actually, वो हम लोग भी देखने वाले. Now first one is the good stress. Good stress क्या होता है, देखिए, good stress refers to the limited quantity of the stress that helps one keep focused and motivated to do something. Okay, likewise for example, आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई फंक्शन होता है और your task is to welcome the delegates there. जो भी गेस्ट आने वाले हैं आपको क्या करना है, उनको वेलकम करना है. Although you all are well prepared, but there is still you are having some feeling like the stress, that you are feeling the butterflies in your stomach. अरे मैं ठीक से परफॉर्म करूंगा ना, मैं ठीक से परफॉर्म तो करूंगी, मैं ठीक से वेलकम कर पाऊंगी डिग्निटरीज को. दैट इज व्हाट गुड स्ट्रेस.
सो ये स्ट्रेस जो है क्या करता है, स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू रिहर्सल फॉर द स्पीच, and once on a stage you speak confidently and clearly and make teachers proud. So such a stress remains there for a little moment. वो स्ट्रेस जो है आपके साथ कितनी देर तक लेगा, फॉर सम मोमेंट, जब तक आप लोग क्या करते हो, ठीक से आपके डिग्निटरीज को, आपके गेस्ट जो है, डेलीगेट्स जो है, उनको वेलकम नहीं करते हो। और एक बार आप लोगों ने उनको वेलकम कर दिया, द टीचर्स आर हैविंग स्माइल ऑन देयर फेसेस, यस माय स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग वेल, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, द गुड स्ट्रेस। क्योंकि उसके बाद आपको जो फीलिंग आती है, दैट इज रिलैक्सिंग पोजिशन, एंड सो वी कॉल दैट इज वी आर मोटिवेटिंग to do something. So such type of stress is called also known as the eustress by the psychologists. Yes. इसका और भी अगर एग्जांपल हम लोग ले, दैट इज व्हाट इज द गुड स्ट्रेस। अगर हम लोग गुड स्ट्रेस के कुछ और एग्जांपल्स ले, तो फॉर एग्जांपल राइडिंग अ रोलर कोस्टर राइड इन एडवेंचर पार्क। जब हम आप रोलर कोस्टर पर जाते हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आता है, यस आई एम गोइंग हाई, बट उसके बाद आपकी एक बार राइड हो जाता है तो यू आर फीलिंग वेरी गुड एंड एनर्जेटिक, that is what good stress. Then you can go for the, suppose कोई employee है and he or she is asking for a promotion to the boss, and if the promotion gets successful, जो उतना जो टाइम स्पैन है आप लोगों ने जो आस्क किया आपके बॉस को, you are asking your boss, that is good stress. Then going for an interview, आप लोग किसी इंटरव्यू को लिए जा रहे हैं, आपको कोई जॉब चाहिए और आप लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, पहले यू आर हैविंग सो मच नर्वसनेस, यस हर किसी को नर्वसनेस आता है, ऐसा कोई नहीं कि जो इंटरव्यू को ले गया उसको नर्वसनेस नहीं आया। सो एट दैट टाइम द नर्वसनेस फीलिंग इज व्हाट द गुड स्ट्रेस, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरव्यू सक्सेसफुली, व्हाट आर द फीलिंग यू आर हैविंग, दैट इज नथिंग बट द good emotions you are going to have. So it is also known as the eustress by the psychologist. Psychological completion concept में इसको eustress कहते हैं। Then for example there is a deadline for your assignment, आपके assignment के लिए एक deadline दी हुई है, and आप deadline तक पूरा assignment कर रहे हो, but on the deadline if you are submitting and your teacher is going to give you the good marks, then that is nothing but the good stress also. So हम लोग ऐसे कह सकते, that is even though the good stress affects your pulse rates, but there is no fear with this good stress or eustress for your health. That's why this stress is known as the good stress. So the next stress which we are going to see is the bad stress. Yes. So now what is the bad stress? A bad stress refers to the is a stress that is ongoing and does not lower down. जनरली ये क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है वो खत्म नहीं होता, जैसे कि हम लोगों ने गुड स्ट्रेस में एग्जांपल दिया था कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट आती है, एक टाइम पीरियड आता है, वो टाइम लिमिट होने के बाद, वो टाइम पीरियड होने के बाद आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रेस जो है वो चला जाता है एंड यू आर फीलिंग समथिंग गुड, जैसे कि अभी हम लोगों ने आपके एग्जाम्पल में देखा था। बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चला जाता है एंड इट डज नॉट लो डाउन योर माइंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बैड स्ट्रेस। So when one can't stop worrying and is unable to do the required things one normally does, otherwise it is bad stress. Okay, हम लोग बैड स्ट्रेस को साइकोलॉजिकल के शब्दों में हम लोग इसको डिस्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस कह सकते हैं। यस, साइकोलॉजिस्ट कॉल द बैड स्ट्रेस एज डिस्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। देखिए यहाँ पर जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, द बैड स्ट्रेस इज सो ओवरवेलमिंग दैट इट्स प्रिवेंट्स वंस डेली रूटीन आल्सो। ऑब्वियसली बैड स्ट्रेस जो है आपके डेली रूटीन पे भी बहुत इफेक्ट करता है। नाउ द पीपल रिफर टू हैव दिस बैड स्ट्रेस एज स्ट्रेस इन जनरल। जनरली हम किसी को भी अगर कोई स्ट्रेस आता है तो पीपल क्या बोलते हैं, अरे ही इज हैविंग स्ट्रेस। सो स्ट्रेस का मतलब हम लोग क्या कंसिडर करते हैं जनरली, दिस इज द बैड स्ट्रेस। ओके, सो इट इज नॉट द केस दैट देयर इज द स्ट्रेस इज ऑलवेज बैड। स्ट्रेस गुड भी हो सकता है एंड स्ट्रेस कैन बी बैड आल्सो। सो नाउ द बैड स्ट्रेस इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेस एंड इट हिंडर्स योर प्रोग्रेस। ऑब्वियसली क्या करता है, आपकी प्रोग्रेस जो है कम कर देता है। बैड मतलब नेगेटिव आता है, गुड मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस होता है,
उतनी देर तक आता है और वो क्या करता है, आपका माइंड जो है उल्टा और रिफ्रेश हो जाता है इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट टास्क। बट द बैड स्ट्रेस इज टोटली अपोजिट टू द गुड स्ट्रेस। यस, बैड स्ट्रेस क्या करता है, आपकी प्रोग्रेस जो है ये रोक देता है एंड इवन इट अफेक्ट्स द ह्यूमंस इम्यून सिस्टम आल्सो। यस, बैड स्ट्रेस जो है वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर भी डायरेक्टली अटैक कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से कनेक्टेड है एंड फिजिकल हेल्थ इज कनेक्टेड टू दी मेंटल हेल्थ है। सो इससे आपको क्या होता है, इट आल्सो कॉजेस दी इमोशनल डिस्ट्रेस टू। यस, सो नाउ वी विल सी दी सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द बैड स्ट्रेस। अभी बैड स्ट्रेस के सिम्टम्स देखिए क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ स्लीप। यस, lack of sleep is one of the symptoms of the bad stress. Then next one is the heart problem. आपका हार्ट बहुत जोर जोर से बीट कर रहा है and you are shivering. So this is also the symptoms of the bad stress there. Then next was problems in focus. Yes, अगर आप लोग कुछ स्टडी कर रहे हो और if you are working on something but you can't focus, so that is also what? Bad stress. Then due to bad stress, you can have the weight gain or weight loss. Yes, this is one of the most known symptom of the bad stress. Then weak immunity system and many others. जैसे कि weak immunity system होने के बाद आपको एक के बाद एक बीमारी होती जाती है या फिर you are feeling lonely, you are feeling nervous. So, ये सब क्या होते हैं, bad stress के symptoms होते हैं। Then next one is loss or gain of appetite. Yes, आपको भूख लगती है, ज्यादा तो लगती है, तो ज्यादा लगती है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं लगती है। दिस इज ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ द बैड स्ट्रेस। लाइक अरे आई एम हैविंग सो मच स्ट्रेस, मैं आज कुछ खाने नहीं वाली, या फिर इतना आप पैनिक हो जाते हो कि आपके सामने जो कुछ भी आता है आप खाते जाते हो। दैट इज द आल्सो सिम्टम ऑफ द बैड स्ट्रेस। देन नेक्स्ट वन इरिटेबिलिटी। उसके बाद जो आता है वो मेमोरी लॉस होता है। आप we are going to have the sudden memory losses. अभी आपको एक काम बताया था, आप भूल गए, that is nothing but what your memory loss. ऐसा नहीं होता कि आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही, आपके मेमोरी पर स्ट्रेस बहुत है, इसकी वजह से वो क्या करती है, it is losing some things. some चीजें, that is some things वो क्या होते हैं, bypass हो जाती है आपके माइंड से। That's why it is also known as the symptom of the bad stress. And the most dangerous symptom of the bad stress is what? Depression. आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारी जनरेशन जो है, आज यंग जनरेशन जो है वो डिप्रेशन में जा रही है। सो इसका जो कॉज क्या है, वो स्ट्रेस हो सकता है। सो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं, दैट इज व्हाई देयर इज नीड फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू सी इज नीड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की हमको जरूरत है। दैट व्हेन द स्ट्रेस is going to become the overwhelming, one must do something and make appropriate actions to control it. Otherwise, it will start taking a toll on one's body. अगर आप लोगों ने टाइम टू टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं किया होगा तो उससे क्या होता है, आपके बॉडी पर, आपके फिजिकल हेल्थ पर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। सो इट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू एंड नीड टू मैनेज दिस स्ट्रेस। सो I can say that the unmanaged stress may affect the immune system, the digestive system, the excretory system of the body also. And it may cause the stress symptoms mentioned earlier, that is we have seen earlier what are the stress symptoms are there, and many more such things. So I can say that unmanaged stress is a significant risk. Yes, and thus one must always take the limited and timely स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस जो जनरली क्या होना चाहिए, लिमिटेड एंड टाइमली होना चाहिए। अगर वो लिमिटेड एंड टाइमली नहीं रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, वो स्ट्रेस जो है आपको जो स्ट्रेस आ रहा है वो क्या है, बैड स्ट्रेस। क्योंकि अगर वो टाइमली अनलिमिटेड है तो वो क्या होता है, गुड स्ट्रेस, और थोड़े मोमेंट के बाद वो स्ट्रेस चला जाता है। सो इट इज नेसेसरी टू टेक द टाइमली एक्शंस टू मैनेज दिस बैड स्ट्रेस। नाउ वेयर दे आर गोइंग टू फील द स्ट्रेस, that is stress is negative and overwhelming. अगर आपको पता चल रहा है कि आपका स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव है, ओवरवेलमिंग है, so it is necessary and it is need for managing the stress. Now why that is stress management needed? First one is maintaining health, आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को
मैनेज करना है, देन इम्प्रूविंग योर मूड, then boosting immunity system, then boosting your productivity, and many other benefits of the management. So I can say that stress is simply body's response to the changes which are going in the surroundings. Yes. So ये जो changes है, ये changes manage करना is nothing but the managing the stress. So the next point which we are going to discuss is the stress management techniques. देखिए, if you ask for many people, there are so many techniques for the stress management. So इसमें से हम few techniques आज देखने वाले हैं जो student level पर थोड़ी सी बहुत important है. So I would suggest that this is not for the only students level. ये जो techniques अभी हम लोग सीखने वाले हैं सिर्फ student level के लिए नहीं है. ये जो techniques हैं वो from children to elders सभी के लिए useful है. So I would suggest that if anybody is interested for stress management techniques, they can start with their physical exercise first. Yes. Now there are so many techniques available today which we can use and which we can follow to reduce our stress level. Now the techniques that are useful in handling and minimizing the physical and emotional effects of pressures and tensions in everyday life are stress management techniques. Now most common and useful stress management techniques, we are going to study them one by one. So here first techniques you can see that is the physical exercise. Yes. What is the physical exercise? We know that having some exercises, आप बाहर जाते हो कुछ exercise कर दिया, फिर घर पर ही कुछ लोग exercise करते हैं, कोई जिम जाता है, कोई घर पर योगा वगैरह करता है. ये all जो techniques है क्या आती है physical exercise के अंदर आती है. Now physical exercise help boost up the production of our brain's good hormones. Yes. We can call it as the neurotransmitters, and these neurotransmitters are called as the endorphins. So endorphins जो आप लोग समझ सकते हो, endorphins are what? The good hormones, the happy hormones which our mind secretes. Yes. आपके mind में दो टाइप के hormones होते हैं, happy and unhappy, that is sad hormones. So endorphins जो है वो happy hormones होते हैं, and ये hormones अपना brain secrete करता है जब कभी आप physical exercises करते हो. So we can say that the endorphins are our body's feel-good chemicals. Yes, and that are released in our brain and help us cope with this stress. So वैसे ही dopamine and serotonin are also some of the types of the feel-good chemicals released in our body. So physical exercise से ये endorphins या फिर dopamine और serotonin जो है ये secrete करते हैं. Then next one is the when we do the physical exercises, we concentrate on body's movements. और इससे क्या होता है, we forget our daily tensions. ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अरे हम लोग exercise कर रहे हैं तो we are going to forget the daily tensions, then resulting the more energy and optimism. That is, हम लोग थोड़ा सा positive think करने लगते हैं. And obviously exercises are going to improve our sleep. ज़्यादा काम करोगे तो आपको थकान आ जा सकती हो, थकान से आपको जल्दी नींद भी आती है. So which is often affected by the stress. जो कि नींद हमेशा क्या होती है, stress से affect हो जाती है. So physical exercise is the also one of the most powerful stress management technique. Then next one is the sports. देखिए स्पोर्ट्स, अभी बच्चे को स्पोर्ट्स तो होते ही हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो. स्पोर्ट क्या करता है, स्पोर्ट्स आर टू फिजिकल एक्टिविटीज दैट हेल्प आवर बॉडी रिलीज द एंडोर्फिन्स. ये स्पोर्ट्स भी जो है हमको क्या करते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज करने में मदद करते हैं. नाउ रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स हेल्प्स टू रिलीज द tensions from our mind and body. Yes, and being a part of sport team helps build one's self-esteem. Yes, अगर आप लोग टीम वर्क करते हो तो उससे क्या होता है, आपके रिलेशन जो है वो लोगों के साथ अच्छे होते हैं, और जितने अच्छा आप लोगों से बात करोगे उससे क्या होता है, आपका एक अच्छा गुड फीलिंग आता है, एंड गुड फीलिंग आर गोइंग टू रिलीज ऑब्वियसली द एंडोर्फिन्स, एंड व्हिच इज गोइंग टू बिल्ड द सेल्फ एस्टीम. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव द स्पोर्ट्स इन आवर डेली लाइफ. यस, सो इसके लिए आपके बच्चों आपके स्कूल में भी जो अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, एनुअल डेज होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, उससे क्या होता है कि एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं, उससे
एक टीम बिल्डिंग का भी हो जाता है, उससे आपका माइंड भी फ्रेश होता है, एंड यू आर गोइंग टू हैव a very good physical and mental health also. Now we can say that studies have shown that the sports improve the quality of sleep, which is linked to our well-being. And playing a team sport gives us the opportunity to make new friends who share common interests. उससे हमारे ज्यादा लोगों से बातचीत होती है, दोस्त हमारे ज्यादा से ज्यादा दोस्त बन सकते हैं. So being around people who share the mutual goals motivates us as well as releases us and reduces our stress and anxiety issues. That's why sports are going to help you to build the self-esteem, and that's why it is included in our stress management techniques. Then next one is the yoga. Now what is yoga? Yoga is bringing together the mind, the body and the spirit. The controlled breathing, meditation, physical asanas and stretching relaxes us and provides us relief from the stress and increases productivity. आप डे टू डे योगास करते हो, अगर कोई आसन करते हो तो उससे क्या होता है, रिलैक्स होते हैं आप लोग, एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. जैसे कि कुछ योगा के टाइप्स होते हैं. द सन सैल्यूटेशन इज द मोस्ट पावरफुल योगा. जैसे आप लोगों ने सुना होगा सूर्य नमस्कार, कुछ बच्चे करते भी होंगे. उससे क्या करता है, इट इज गोइंग टू ब्रिंग टुगेदर द माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी. देन नेक्स्ट वन इज द मेडिटेशन. देखिए, मेडिटेशन इज व्हाट, इट इज सिटिंग इन द रिलैक्स्ड पोजीशन एंड क्लियरिंग आवर माइंड ऑफ ऑल थॉट्स. देखिए, जनरली क्या होता है, हम लोग कुछ काम भी कर रहे होते हैं, बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं, तभी भी हमारे माइंड में कुछ थिंकिंग आती है, अरे नहीं मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मुझे इस बात का स्ट्रेस है, मुझे इस बात की चिंता है. सो मेडिटेशन जो है वो क्या करता है, देखिए, मेडिटेशन इज व्हाट, दैट इज वी आर गोइंग टू sit in the relaxed position, that is calm our mind, and yes, obviously it is going to decrease our physical and emotional stress. That's why meditation is important in the stress management techniques here. Now, by learning to calm down our body and mind, what the actual meditation is going to do, it is going to stop the new thoughts to come in your mind and come across. That is, it is going to calm your mind firstly and relaxing and prohibiting from having the new thoughts. उससे क्या होता है, आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है and you can have the positive vibes. Then next one is the trekking. Yes, break तो जरूरी है भाई. Without break you can't have the refreshment. That is, energy जो है आपको बिना ब्रेक के तो नहीं मिल सकती है. So breaks help you feel relaxed. Yes, obviously. What we can say that a trekking break from your regular routine is useful technique for lowering stress. Yes, and especially if the stress is being caused by your work or the routine. So that's why the small breaks help you feel relaxed. Now, in the small breaks, what you can take up the relaxing or rejuvenating the activities, the reading, listening to the music, and any other activity that does not take much time and gives you relaxation and joy. जैसे कि एक छोटा सा ब्रेक मिला है आपको, आप थोड़ा सा सॉन्ग सुन रहे हैं, आई एम फीलिंग रिलैक्स. देन जैसे कि आप लोग कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, इन स्मॉल ब्रेक सम स्मॉल वर्क, दैट इज यू आर हैविंग सम रिफ्रेशमेंट, टेकिंग टी, टेकिंग मिल्क, कॉफी एंड सो ऑन. इससे क्या होता है, आपका माइंड जो है रिलैक्स होता है और आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं विद डबल एनर्जी. दैट्स व्हाई टेकिंग ब्रेक इज नेसेसरी इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. So the next one is the nature's walk. Yes, going for a walk in nature. That is, going for a walk in the natural surroundings have always proven the therapy for you. Now the nature walks have proven to control the stress levels and increase feel-good hormones in the body. Okay, so we can say that there is a popular practice in Japan that is known as the forest bathing. जापान में जो है एक forest bathing नाम की एक popular practice है. इसमें क्या करते हैं, people are going to spend the time in forest by having some walk. So ये एक्सपेरिमेंट जो है नियर अबाउट 300 लोगों पर किया गया था. यस, जापान में ये जो फॉरेस्ट वॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज फॉरेस्ट बाथिंग, 300 लोगों पर किया गया था. And the results were so encouraging that the forest में जाकर, that is forest, उनके जो लोगों की जो पल्स रेट थे, they have down. Yes, the pulse rate were
लोअर, उनका ब्लड प्रेशर जो है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो पूरा का पूरा जो है कंट्रोल हो गया था. So, and the lower cholesterol means the lower stress. So, at least twice or thrice a week, do plan for some nature walk. It will be a good practice to spend a time in big parks, then forest areas, and botanical gardens, and other naturally forested areas in your surroundings or in your neighborhood. That's how nature walk is so much popular technique in today's world. So there are so many techniques for the nature walk. So कुछ नेचुरोपैथी की भी टेक्निक्स आजकल मार्केट में आई हुई हैं. So many people are having very good benefits for that. Then next one is the holidaying and vacationing. Yes, obviously. Holiday की तो सबको जरूरत होती है. That's why there are the weekends. So here we can say that this holidaying can and vacationing can lower your stress levels. Yes. Now studies have shown that the taking break from routine and holidaying and vacationing have many health benefits. Holidaying and vacationing lower stress levels and control cholesterol in your body. And it also releases feel-good hormones in our body and makes us feel relaxed and stress-free. इसलिए क्या करना चाहिए छुट्टियों में, हॉलिडे और वैकेशंस पे जाना चाहिए आपके रिलेटिव्स के पास या फिर कुछ नेचर के पास, जैसे कि कुछ हिल स्टेशंस हो, कुछ माउंटेन्स हो, ट्रेकिंग कीजिए आप लोग, पैराग्लाइडिंग कीजिए, हिल क्लाइंबिंग कीजिए. ये सारी जो है आप लोग हॉलीडेज एंड वैकेशंस में के लिए, और इससे बहुत ही आप लोग रिलैक्स महसूस करेंगे. जितना आप रिलैक्स महसूस करेंगे उतना आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता जाएगा. सो दीज आर दी सम ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. जरूरी नहीं है कि इससे भी और भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल है. There are so many stress management technique courses also. कुछ ऑनलाइन भी होते हैं, कुछ आप लोग डायरेक्ट भी वहां पर जाके कर सकते हो. So depends on your time and your interest, you can arrange this also and attend also. So the next thing is that is tips for students for managing the stress. देखिए, students these days are prone to stress in many ways. Yes, obviously students may face stress because of many factors like the social factors. First one is the social factors से क्या होता है? Factors like peer pressure, then balancing academic life with the social life, then issues like bullying, जैसे कि ragging वगैरह, and increased wants और unrealistic wants. जैसे कि आजकल के बच्चों की डिमांड बहुत बढ़ गई है. मुझे फोन चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए. आई नीड न्यू लेटेस्ट लैपटॉप, मुझे लेटेस्ट गॉगल्स चाहिए, आई वॉन्ट लेटेस्ट फैशनेबल ड्रेसेस आल्सो. सो आजकल के स्टूडेंट्स की जो क्या है अनरियलिस्टिक और इंक्रीज्ड वांट्स की वजह से उनका भी क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस जो है बढ़ जाता है. क्योंकि सोशल फैक्टर्स में आप कंपटीशन करते हो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन जितना करोगे उतना क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है उतना बढ़ता जाएगा. देन नेक्स्ट वन इज द एकेडमिक फैक्टर्स. एकेडमिक फैक्टर्स जनरली हम कह सकते हैं फैक्टर्स लाइक द प्रेशर ऑफ द वर्क्स, देन डेडलाइंस, आपका होमवर्क दिया हो, इंक्रीज्ड वर्कलोड, एग्जाम पे प्रेशर, यार पेरेंट्स के खुद के एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एकेडमिक्स. जैसे कि मुझे नीट में पहला आना है, मुझे जेईई में फर्स्ट आना है, देन मैं जो क्लास में हूँ क्लास में फर्स्ट आनी चाहिए, मुझे स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए. दैट इज व्हाट एकेडमिक फैक्टर्स. And other factors like the financial problems, then expectation management and commuting problems. So आजकल के स्टूडेंट्स जो है इसके अलावा और भी स्ट्रेस जो है वो लेते हैं. So जस्ट मैं एज पर माई ऑब्जर्वेशन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, सोशल जो फैक्टर्स है उसका स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं. मेरे फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन होता है, देन आई एम हैविंग कंपैरिजन विद माय नेबर्स, माय रिलेटिव्स. सो उससे क्या होता है, ये सोशल फैक्टर्स की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज व्हाटएवर मे बी द कॉज ऑफ दिस स्ट्रेस. स्टूडेंट्स मे फॉलो सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स टू मैनेज एंड कंट्रोल देयर स्ट्रेस लेवल्स. सो पहला जो स्ट्रेस है वो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. देखिए, नाउ the proper time management is what, that is design and stick to an appropriate timetable, keeping in mind your workload, assignments, essential breaks and required some relaxation time. एक थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट जो स्टूडेंट्स ने बनाना चाहिए, उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाता है. Then next one is the physical exercise. Obviously make sure you exercise a day at least for 15 to 20 minutes.
Exercise will release your endorphins and you will feel more relaxed and confident to handle the stress. So that's why physical exercises are also necessary to manage the stress. Then next one is the positive thinking, which most of the students you try but fail. Yes, पॉजिटिव थिंकिंग जो क्या होता है, इसे कह के हम लोग नहीं बोल सकते कि आई एम गोइंग टू थिंक पॉजिटिवली. You have to take things positively first. Yes, you have earlier read about the benefits of the positive thinking. Exercise positive thinking in your life and you will no longer feel stress. ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे एक्सरसाइजेस देखे होंगे पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, वो देखे होंगे. पर उसके पहले क्या करना है, आपको आपके माइंड को सेट करना है. दैट इज थिंक पॉजिटिवली, देन एवरीथिंग विल हैपन पॉजिटिव. सो उसके लिए हमको क्या करना है, दैट इज गो स्टेप बाय स्टेप. सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ अ बिग टास्क और असाइनमेंट इज द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस. जैसे कि मुझे 10th में फर्स्ट आना है, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे नीट में जाना है, नीट के एग्जाम क्रैक करनी है, मुझे जेई के लिए जाना है, उसके एग्जाम क्रैक करनी है. सो उसके लिए हमको क्या करना है, इफ अ बिग असाइनमेंट इज देयर, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड टेक स्मॉलर स्टेप्स वन एट अ टाइम. जो कुछ भी आपके एम्बिशंस है वो वन एट अ टाइम टैकल करने की कोशिश कीजिए. So with this progress, you will feel less stressed and more competent to handle the stress. So that's why it is necessary to go step by step. Then next one is the act smartly. Yes. Why we are saying that act smartly? देखिए, sometimes you have to do something in which some part is challenging for you. It is ऐसी कुछ घटना हो जाती है या फिर ऐसा कोई चैलेंज आपके सामने आता है कि उससे क्या होता है, आपके लिए कुछ ऐसी चीज आ जाती है कि आपने कुछ पहला भी नहीं किया होगा ऐसे. सो इफ दिस इज रीजन फॉर योर स्ट्रेस, देन एक्ट स्मार्टली. कैसे, लेट्स ट्राई कंप्लीटिंग द dreaded part first. Once it is done, then you will feel much relaxed and stress free. सो पहले देखिए प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है, उसका सोल्यूशन आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, एंड देन गो अकॉर्डिंगली. देन नेक्स्ट वन इज दिस स्पेंड अ रिलैक्सिंग टाइम. यस, ऑब्वियसली it is essential to spend some time to relax, and which is very relaxing for you and something that you enjoy also. For example, you spending time with your family, friends, nature walks, then taking up some sports or adventure activity and so on. Such activities release your stress hormones and release the fresh hormones, like you will have the more equipped and to handle this stress. So that's why it is necessary to spend some relaxing time. Then next one is obviously take good diet. Yes, good diet is very very necessary in today's life, which is ignored mostly. अच्छा खाना ही अच्छी सेहत की निशानी होती है, ऐसे हम लोग कहते हैं, बट क्या हम लोग एक्चुअली उसको फॉलो करते हैं? डू यू नो दैट food as cookies and potato chips do not do any good to you during stress? Instead, they may add you to your stress and anxiety issues. So always consume foods that are also known to soothe your stress levels, not to increase your stress levels. So good things or good foods for stress management, that is stress soothing foods, must be taken whenever you are handling some stress, like warm drinks, then dark chocolates, then whole grains, then we can say that fatty fish are there, water, milk, nuts, vitamin C rich foods, जैसे कि orange है, banana है, leafy greens है. उसके बाद we can have the lemon juice also, which is also going to improve your immunity power. And yes, the food which must be avoided during your stress, that is the caffeine, the refined sugar foods like cookies, cake, then refined carb foods like junk foods, fast foods, then cold drinks. ऐसे things, ऐसे जो diet है वो हमको क्या करना चाहिए, avoid करना चाहिए. So student, these are some of the tips for managing the stress. Now it totally depends on how much you are going to use you in your day to day life. Okay, जो ये जो tips हैं वो आपको आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लेना चाहिए. That is having physical exercises, then proper time management, positive thinking, going step by step for the challenges, acting smartly, then spending some relaxed time and taking a good time. ये एक दिन में तो होने वाला नहीं है, तो आपको क्या जाना है उसके लिए step by step you have to follow this. And yes, obviously it is going to improve your mental as well as physical health also.
Then next one is the nature's impact on us. देखिए अभी हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया हुआ था, दैट इज द फॉरेस्ट बाथिंग इज देयर, जो कि जापान में एक्चुअली एक्सपेरिमेंट उसका किया गया था और उसका जो है बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लोगों को मिला था. सो अभी देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट कैन हैव वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन हेल्थ. सो स्पेंडिंग some time in vegetation rich area boosts our emotional strength to face the challenges and oppositions and helps us live with enthusiasm. Yes. So we can say that enthusiasm is human strength. So the green spaces and parks in the surroundings help improve mental wellness and keep anxiety and depression away. जैसे कि आप लोग पार्क में घूमते हो, कुछ अच्छी हरियाली भरी जगह पे जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं. सो इससे क्या होता है, आपका मेंटल वेलनेस जो है वो इम्प्रूव होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो है वो कम हो जाता है. नाउ वी हैव सीन दैट द सनलाइट हेल्प्स आवर स्किन बिल्ड द विटामिन डी. ये सबको पता है, सबने साइंस में पढ़ा हुआ है. सनलाइट जो है वो क्या होता करता है, आपका विटामिन डी जो है उसको आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है. सो उससे क्या होता है, आपको कुछ बीमारी जैसे कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से आपका प्रोटेक्शन होता है. एंड इट इज ऑल्सो द लो लेवल्स ऑफ द विटामिन डी also increases the risk of the heart attacks. So those people who spend time in nature are happier and have the increased sense of the well-being, feel more energetic, less stressed, and sleep better, and feel more productive at the work. So that's why we can say that having the nature with us can increase the immunity power of our body, that is with both physically and mentally also. So students, so just try to have at least 2 to 3 4 walks in a week. If you are having the nature surrounding around you, I would suggest that you should go for a walk daily basis. So these are the some of the techniques of the handling the stress. So जितना आप लोग कर सकते हैं उतना प्लीज स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सीख लीजिए जल्द से जल्द, एंड ट्राई टू हैव द यूज ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स in your day-to-day life. So students, the book which I have referred for today's lecture is Information Technology by Sumitra. So that's all for today's lecture. So students, we will meet in the next lecture with the new topic. Till then, bye. So at the end of the session, let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021. And its duration is up till the 30th of November 2021. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे for CBSE class 10, that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से, and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका मैथ्स भी इसमें क्लियर हो जाएगा, साइंस, then English and Hindi also. So likewise we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT सिलेबस जो है वो कवर होगा. सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कोर्स. सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर क्लास 9th and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10th and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है, these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th.
सो आई रिपीट अगेन, दैट इज इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब, आप लोग सपोज 9 का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। सो 9 के बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा। विथ 9 आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा। आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11 एंड 12 का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा। Just try to subscribe it and get the subscription free for class 10th and 11th and 12th. For 9 and for 10, you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So, अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी। ओके, तो प्लस इज व्हाट योर बेसिक प्लान टू गेट स्टार्ट, एंड प्लस का जो एडवांस्ड है वो क्या है, आइकॉनिक। यस, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर। यस, करेक्ट, वी आर हैविंग द पर्सनल मेंटर्स फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए, पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं। प्लस में आपको मिलेंगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपके लिए हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेंगी वीकली, मंथली। देन you are going to have the structure course and PDFs. Yes, the PDFs and course, that is notes, will be shared by the particular educator also. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया, iconic जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो। यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो। एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर पीडीएफ्स आल्सो, दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर। ठीक है, बस आइकॉनिक्स में और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा। यस, दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल डाउट्स एंड टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स, दैट इज लाइव डाउट सॉल्यूशन भी आपके लिए रहेगा। यस, एंड यस, ऑब्वियसली पेरेंट का जो है आपके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहेगा, दैट इज पेरेंट कनेक्शन विल बी देयर। And then next will be, you will have your own personal study planner, that will be the benefit of the iconic selection. And अगर आप लोग रेफरल कोड यूज करते हो तो you by using my referral code, that is TDLI, you are going to have the 10% off on that. So देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे that is how to use the plus subscription और iconic subscription। देखिए, अभी समझो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बंच। देखिए, अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500, 7,500 में। अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000, और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का। सो दिस विल बी ऑल द सब्सक्रिप्शंस फॉर द प्लस। ओके, सो लाइकवाइज प्लस वी आर हैविंग आइकॉनिक, दैट इज इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। देखिए, अभी आइकॉनिक में आपको क्या रहेगा, इफ यू आर गोइंग टू फॉर द 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन आपको पे करने पड़ेंगे 12,000। अब इफ यू आर गोइंग फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेंगे 17,000। Likewise, if you go for 12 months, you will have the 28,000. देखिए, आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे, यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ही क्या रहेगा, आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000. So likewise, you are going to have the subscription for the 9, 10th, 11th, 12th plus and 9, 10th, 11th, 12th icon. So उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500, देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K, दैट इज 10,000, फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000।
सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए। सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 12 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं। सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे, इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 12,000 के लिए, देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए, देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000, then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000, and lastly 36 months for 66,000. So I would suggest if you are going for the 9th, then you can have the benefit of both 9th, 10th, 11th and 12th. अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10th का सब्सक्रिप्शन आप लोग दोगे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 11th and 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा. So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount. So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July. Yes, we are going to have the Unacademy compact. यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, we are going to have weekly scholarship tests for CBSE class 9th and 10th students. So specifically for 9th and 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये scholarship test के लिए अप्लाई करेंगे. So ये जो एग्जाम रहेगी दैट इज दिस कम्बैक्ट विल बी अवेलेबल और इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ लैंग्वेज इट विल बी अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ द 4th July at 11 AM. So you can enroll now in the link which is given in the description box. So अभी Unacademy कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या क्या जीत सकते हो. ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस. फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा. इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग. सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज 1 crore. यस, बिल्कुल सही. एंड द एग्जाम टाइम विल बी 45 मिनट्स. आपकी जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स का. इट विल बी हैविंग द 30 क्वेश्चंस. देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मिनट्स के लिए. ओके, एंड यू कैन हैव दिस लाइव टेस्ट फ्री. ओके, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है. यू कैन हैव दिस फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर सिंपल एंड्रॉइड फोन. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember this test will be there for only for CBSE class 9 and just try to note down the date. That is what 4th July at 11 AM. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so and yes, obviously you can download the Unacademy app that is totally for free and you can use its all features for free. And you please use my referral code, that is TD Love, if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture. Unacademy. Let's crack it. Till then,